मई 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक अभूतपूर्व उछाल देखा। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों नए ऊंचाइयों पर पहुंच गए। इस दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ ट्रेडिंग सेशंस हुए, जिससे निवेशकों को काफी मुनाफा हुआ। 12 मई को सेंसेक्स में 1978 पॉइंट्स की प्रभावशाली बढ़त हुई, जो 4 सालों में इसका सबसे बड़ा सिंगल डे गेन था। यह तेजी जारी रही। 14 मई को इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की ओर बढ़ोतरी हुई, जिससे निवेशकों की संपत्ति में 1 लाख करोड़ रुपए जुड़ गए। 15 मई तक सेंसेक्स 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 1200 पॉइंट्स की वृद्धि के बाद 22,3578 पर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। निफ्टी 50 ने भी इस सफलता को दोहराया, 25,000 के स्तर को फिर से हासिल किया। इस उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, जिन्होंने निवेशकों के विश्वास को काफी बढ़ाया। हालांकि ये लाभ उतार चढ़ाव के बिना नहीं थे। 16 मई को सेंसेक्स 205 पॉइंट्स गिरकर 22,3395 पर और निफ्टी 25 की 1980 पर आ गया, जिससे बाजार की अस्थिरता का पता चलता है। इस गिरावट के बावजूद मई के लिए समग्र रुझान सकारात्मक रहा, जिससे कई विश्लेषक भविष्य को लेकर आशावादी हैं। इस अवधि के दौरान भारतीय शेयर बाजार के उल्लेखनीय प्रदर्शन ने इसकी लचीलापन और विकास की क्षमता को रेखांकित किया, जिससे घरेलू और विदेशी दोनों निवेश आकर्षित हुए। आगे के भाग इस तेजी के पीछे प्रमुख कारणों और भविष्य के लिए इसके महत्व पर गहराई से विचार करेंगे। मई 2025 की बाजार रैली में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी 2025 में युद्ध विराम था। इस लंबे समय से प्रतीक्षित संघर्ष विराम ने भू राजनीतिक तनावों से बहुत जरूरी राहत दी, जिसने पहले निवेशकों के विश्वास पर भारी बोझ डाला था। युद्ध विराम ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की संभावना का संकेत दिया, जिससे आर्थिक विकास के लिए अधिक स्थिर वातावरण बना। इस नई स्थिरता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा और बढ़ते निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। संघर्ष के कम जोखिम ने व्यवसायों को लंबी अवधि के लिए योजना बनाने की अनुमति दी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हुई। इस सकारात्मक विकास ने व्यवसायों और निवेशकों के लिए समान रूप से अनुकूल माहौल बनाया, जिससे बाजार में तेजी में महत्वपूर्ण योगदान मिला। युद्ध विराम का सकारात्मक प्रभाव तात्कालिक आर्थिक क्षेत्र से आगे तक फैला। इसने अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए आशावाद और आशा की भावना पैदा की। शेयर बाजार में धारणा में यह बदलाव स्पष्ट था, क्योंकि निवेशकों ने अधिक स्थिर और अनुमानित भू राजनीतिक परिदृश्य की संभावना पर उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। युद्ध विराम ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को उजागर किया गया और मई 2025 में देखे गए उल्लेखनीय बाजार प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया गया। भू राजनीतिक जोखिम में कमी ने निवेशकों के विश्वास को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया, जिससे आने वाले महीनों में निरंतर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। सकारात्मक धारणा को बढ़ाते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संभावित शून्य टैरिफ व्यापार समझौते की खबर आई। मई 2025 में अभी भी बातचीत के अधीन यह संभावित सौदा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को काफी बढ़ाने का वादा करता था। विशाल अमेरिकी बाजार में टैरिफ मुक्त पहुंच की संभावना भारतीय व्यवसायों के लिए विशेष रूप से आकर्षक थी। संभावित रूप से नए अवसरों का खजाना खोल रही थी। इस संभावित समझौते को कई लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा। इसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का संकेत दिया, जो व्यापार से आगे तकनीक, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विस्तारित है। इन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना ने निवेशकों के आशावाद को और बढ़ावा दिया। इस संभावित सौदे को लेकर उत्साह पूरे भारतीय शेयर बाजार में गूंज उठा। उच्च निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे कि प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र में निवेशकों की रुचि में वृद्धि देखी गई। भविष्य के विकास की इस प्रत्याशा ने बाजार के ऊपर की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि समझौते पर अभी भी बातचीत चल रही थी, लेकिन इसकी क्षमता बाजार की धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते की संभावना ने विकास के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जो भारत के लिए आर्थिक अवसर के एक नए युग का संकेत देता है।
आईटी और वित्तीय क्षेत्र मई 2025 की बाजार रैली के प्रमुख चालक के रूप में उभरे, उल्लेखनीय ताकत और लचीलापन दिखाते हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पारंपरिक पावर हाउस आईटी क्षेत्र डिजिटलीकरण की ओर वैश्विक बदलाव से लाभान्वित हुआ। सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य आईटी सेवाओं की बढ़ती मांग ने भारतीय आईटी दिग्गजों के विकास को बढ़ावा दिया। बढ़ती उधार गतिविधि और डिजिटल लेनदेन में वृद्धि से प्रेरित होकर वित्तीय क्षेत्र ने भी पुनरुत्थान देखा। भारत सरकार के वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ने के साथ साथ डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को अपनाने से इस क्षेत्र में विकास के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। इन क्षेत्रों का मजबूत प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी 50 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया, जिससे उनके विकास को और बढ़ावा मिला और समग्र बाजार रैली में योगदान मिला। आईटी और वित्तीय क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्व पर प्रकाश डाला। बदलते वैश्विक रुझानों के सामने उनके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता ने भविष्य के विकास के प्रमुख चालकों के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। जैसे जैसे हम सेंसेक्स और निफ्टी 50 रैली की लहर पर सवार हैं, इस गति को चलाने वाले अंतर्निहित कारकों को समझना आवश्यक है। बाजार का ऊपर की ओर ट्रेजेक्टरी सिर्फ एक यादृच्छिक घटना नहीं है। यह विभिन्न आर्थिक संकेतकों, निवेशक भावनाओं और वैश्विक प्रभावों का अनुकूल तरीके से संरेखित होने का परिणाम है। तो आइए थोड़ा गहराई से देखें कि इस रैली को क्या मजबूत बनाए हुए है। सबसे पहले हमारे पास मजबूत कॉर्पोरेट आय है, जिसने उम्मीदों को पार कर लिया है, विकास के लिए एक ठोस नींव प्रदान की है। फिर विदेशी निवेशों की आमद है, जो आशाजनक आर्थिक दृष्टिकोण से आकर्षित हैं। और जाहिर है, हम अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सभी तत्व मिलकर एक शक्तिशाली लहर बनाते हैं, जिस पर निवेशक सवार होने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन याद रखें, लहर की सवारी करना रोमांचकारी हो सकता है। बाजार की गतिशीलता में किसी भी बदलाव के लिए सूचित और तैयार रहना महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन, आपको पता है, निवेश जोखिम के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। विभिन्न क्षेत्रों और परिसंपत्ति वर्गों में निवेश फैलाकर निवेशक संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ठीक है, अगर एक क्षेत्र खराब प्रदर्शन करता है तो दूसरे इसकी भरपाई कर सकते हैं, समग्र पोर्टफोलियो प्रदर्शन को संतुलित कर सकते हैं। यह वास्तव में अपनी सारी अंडे एक ही टोकरी में न रखने जैसा है। शेयर बाजार में निवेश करना दोधारी तलवार हो सकती है। एक तरफ महत्वपूर्ण लाभ की संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ पर्याप्त नुकसान का जोखिम है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार की अस्थिरता दोनों तरह से काम कर सकती है। निवेशकों को उच्च और निम्न दोनों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, और आप जानते हैं, तदनुसार सूचित निर्णय लें। बाजार के परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए बाजार के रुझानों, आर्थिक संकेतकों और ठीक है, वैश्विक घटनाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। निवेशकों को सूचित रहना चाहिए और बाजार की गतिशीलता के बारे में खुद को लगातार शिक्षित करना चाहिए। ऐसा करके वे अधिक रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं और आप जानते हैं, संभावित अवसरों और चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। जबकि वर्तमान बाजार रैली आशावाद को प्रेरित कर सकती है, विवेकपूर्ण बने रहना महत्वपूर्ण है। निवेशकों को, आप जानते हैं, अपने उत्साह को सावधानी से संतुलित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निवेश विकल्प अच्छी तरह से शोध किए गए हैं और उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। यह ठीक है, विवेकपूर्ण आशावाद का समय है, जहां सावधानीपूर्वक योजना और रणनीतिक सोच स्थायी सफलता की ओर ले जा सकती है।